हेलो स्टूडेंट, हमारी पिछली वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे। इसमें भी हम कुछ डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है एक क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 1, 3ax माइनस बी प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे ये क्वेश्चन दिया गया है, गिवन है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिफरेंशिएबल है तो हम इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एल एफ डैश 1 निकालते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ हाफ 1 माइनस एच माइनस एफ हाफ 1 अपान माइनस एच। ये तो फार्मूला रहा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच एफ हाफ 1 यहाँ से निकलेगा। एफ हाफ 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a माइनस बी प्लस 2, क्योंकि x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा। और एफ ऑफ 1 माइनस एच यहाँ से निकलेगा, a हो जाएगा प्लस b और एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ा सा इसको ये करें, a प्लस b प्लस bh स्क्वायर माइनस 2bh माइनस 3a प्लस b माइनस 2 अपान माइनस h। अब देखते हैं यदि कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं, नहीं होता है तो रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये b और b मिलकर 2b हो जाएगा और ये यहाँ से इसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a और 3a, ये b और b 2b माइनस यहाँ 3a है और यहाँ ये है माइनस 2a प्लस 2 नहीं माइनस 2, और यहाँ पे h कॉमन ले लेते हैं, माइनस h कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस h कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2b और माइनस bh अपान माइनस h। तो लेफ्ट LHD तब पॉसिबल होगा जब ये पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तक इसको हम 0 नहीं करेंगे तब तक ये लिमिट निकल नहीं पाएगी, और जब तक लिमिट नहीं निकलेगी तब तक LHD का एग्जिस्टेंस होगा नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 2b माइनस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से निकल के आ गया b इक्वल टू a प्लस 1, और जब ये 0 हो जाएगा तो माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा LHD जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ माइनस h से माइनस h, ये 2b के बराबर हो गया। और हम निकालें r f डैश 1 निकालते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा f हाफ 1 प्लस h माइनस f हाफ 1। तो आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू यहाँ पे h हो जाएगा, f हाफ 1 प्लस h यहाँ से निकलेगा, 3a की जगह 3a रख दिया, x की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 प्लस h माइनस b प्लस 2, और f हाफ 1 की वैल्यू आप जान ही रहे हो, f हाफ 1 भी यहीं से निकलेगा। ये हो जाएगा माइनस 3a और प्लस b माइनस 2। अब देखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3a प्लस 3ah माइनस b प्लस 2 माइनस 3a प्लस b माइनस 2 अपान h। कुछ कैंसिल होना चाहिए,
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3a से 3a कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा b से b कैंसिल हो गया। तो अब लिमिट यहाँ से हमारी फाइंड हो जाएगी, ये हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब जब हमको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू निकल गई तो चूंकि यहाँ LHD इक्वल टू RHD, तो यहाँ पे हमको जो एक रिलेशन मिला गया है B इक्वल टू A+1 और यहाँ पे निकलेगा हमारा ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 2B, तो 2 और B की जगह पे लिख देते हैं हम A+1 और यहाँ पे हो जाएगा 3A, तो 2A+2 इक्वल टू इम्प्लाई दैट A इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जब A इक्वल टू 2 हो जाएगा तो A की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो एंड B इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब A की वैल्यू 2 आ रही है और B की वैल्यू 3 आ रही है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। डिफरेंशिएबिलिटी में यदि डिफरेंशिएबल दिया गया है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे। यदि वो फाइनाइट नंबर आता है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकल आएगी। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है। एफ ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 1 एंड ये वैल्यू है 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स जो है फ्रॉम 1 टू 2 है और x ग्रेटर देन 2 पे एफ ऑफ x की वैल्यू 3 माइनस एक्स। हमें x इक्वल टू 1 और 2 पे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं पहले। तो पहला पॉइंट है x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे हमारा L f-1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h f ऑफ 1 माइनस h, ये लेस देन 1 है, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, x की जगह 1 माइनस h और f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, f ऑफ 1 की वैल्यू x की जगह 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा -1 आ गया। और x इक्वल टू 1 पे ही r f'1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 1 की जगह 1, माइनस की जगह x की जगह पे 1 प्लस h और यहाँ लग देंगे 1 प्लस h और इसकी वैल्यू हमारी 0 है अपॉन h हो जाएगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 माइनस h, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 माइनस h अपॉन ये h। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे निकलेगा हमारा लिमिट यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 1 प्लस h न, और ये चीज तो लिमिट और माइनस h ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस h अपॉन ये h से h कैंसिल हो जाएगा हमारा और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हमारा -1 आया है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस आया है। तो LHD इक्वल टू RHD और इसका मतलब कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि ये पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल है तो ये पॉलिनॉमियल जो होता है वह डिफरेंशिएबल होता है, केवल हमें 1 पे और 2 पे चेक करना है कि इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो 1 पे तो हमको डिफरेंशिएबल मिल गया, अब हम एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हाँ, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा,
अब x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। हाँ, तो x इक्वल टू 2 पे चेक किया जाए इसको, तो यह L f'2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 माइनस h माइनस f(2 अपॉन माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h हो जाएगा, और f(2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, f(2 की वैल्यू भी 0 होगी, और f(2 माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेस देन 2, 1 की जगह माइनस है, ये हो जाएगा 2 माइनस h, और ये हो जाएगा 2 माइनस h। अब आगे ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 और प्लस h, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2 प्लस h अपॉन माइनस h। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और h से h कैंसिल हो जाएगा तो -1 हो गया। तो इसकी जो है अगर h की जगह पे 0 हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है 1 आया। और राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, L f'2 की वैल्यू क्या निकल के आती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 प्लस h माइनस f(2 अपॉन h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 प्लस h, यहाँ से निकल के आएगा 3 माइनस 2 प्लस h, और ये वैल्यू 0 आ रही है f(2 की वैल्यू, अपॉन हो जाएगा h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 2 माइनस h अपॉन h, और यहाँ पे ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 0, नहीं 0 नहीं आएगी, यहाँ पे 2 प्लस h 3 माइनस x में 3 की जगह 3 रख दिया, या 2 प्लस h रखा 1 माइनस h अपॉन h, तो 1 माइनस h अपॉन h रख दिया गया। और ये वैल्यू क्वेश्चन को एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और तो यहाँ पे अगर ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h अपॉन h, यहाँ पे देखें जब तक ये डिनोमिनेटर से h कैंसिल नहीं होगा तब तक इसके लिमिट नहीं निकलेगी, तो ये नॉट डिफाइन आएगा। तो जब नॉट डिफाइन आएगा इट मीन्स कि जो है इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव इसका निकल नहीं पाएगा। तो जब निकल नहीं पाएगा तो ये फंक्शन ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएबल है। और आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। वैसे ये x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। कॉन्टिन्यूटी पे हमारे कई वीडियो हैं, तो कॉन्टिन्यूटी आप स्वतः चेक कर सकते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में, हाँ, हमने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे f(x इक्वल टू x माइनस 3 x इज लेस देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें f ऑफ मॉड x और मॉड ऑफ f ऑफ x ये चेक करना है, ये बताना कि ये फंक्शन जो इस फंक्शन से बनेंगे वो डिफरेंशिएबल होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम f ऑफ मॉड x वाला करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो 2 बार में करना पड़ेगा। तो f ऑफ मॉड x होगा हमारा x माइनस 3 और मॉड x इज लेस देन 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये प्लस 2 मॉड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहां ये देखिए मॉड x इज लेस देन 0, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मॉडुलस किसी मॉडुलस की वैल्यू कभी 0 के इक्वल होगी नहीं। और मॉड x इज ग्रेटर देन 0 को हम ब्रेक करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 0 पे ये x होगा और x इज लेस देन 0 पे ये माइनस x होगा। तो इसको ये हो जाएगा हमारा ये x इज लेस देन 0 पे x की जगह पे माइनस x रखेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 पे x की जगह पे x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास ये फंक्शन f ऑफ मॉड x आ गया। अब x इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं क्या है, L f डैश 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 माइनस h यहाँ से निकल के आएगा हमारा 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस h प्लस 2 अपॉन माइनस 2। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो गया हमारा h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 2 अपॉन माइनस h। अब ये जो हमारा ये है अच्छा हाँ, एफ ऑफ 0 की वैल्यू अभी हमने सब्स्टिट्यूट की है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 2 आएगी, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे भी -2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया, तो h यहाँ पे हमारा -h कॉमन है, तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल कर देखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, यहाँ से निकलेगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस h प्लस 2 और f ऑफ 0 की वैल्यू 2 आ ही रही है, आप जान ही रहे हो, ये अपॉन h हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस 3h अपॉन h है, तो ये वैल्यू -3 आ रही है। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि f ऑफ मॉड x फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी को आप चेक कर लीजिएगा। तो अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उस पर चलते हैं, मॉड ऑफ f ऑफ x। तो ये क्वेश्चन f ऑफ x 3 माइनस x x इज लेस देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी हम f ऑफ मॉड x के बारे में डिस्कस किए हैं, अब मॉड ऑफ f ऑफ x के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो मॉड ऑफ f ऑफ x जो होगा वह 3 माइनस x मॉड x इज लेस देन 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसको सॉल्व करेंगे, मॉडुलस फंक्शन हो गया, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1 और 2, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो अब ये हमारा जो 0 से लेकर 2 तक ब्रेक होगा, क्योंकि 2 कहाँ से आया, इसको सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू 1 आएगी और दूसरी वैल्यू 2 आएगी। तो हमारा मॉड ऑफ f ऑफ x अब न्यू फंक्शन जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा x इज लेस देन 0 पे मॉड 3 माइनस x जो है वो 3 माइनस x ही रहेगा, और हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन लेस देन 1 ग्रेटर और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 4 बार टूटेगा जब हमारा x 0 और 1 के बीच में होगा। 0 के और 1 के बीच में होगा तो इसका जो फैक्टर होगा एक तो x माइनस 1 और x माइनस 2, उसमें दोनों का साइन चेंज करेंगे। तो जब दोनों का साइन चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही होगा। लेकिन जब x की वैल्यू हमारी 1 से 2 के बीच में होगी तो x माइनस 1 का साइन तो चेंज नहीं करेंगे हम, लेकिन x माइनस 2 का साइन चेंज कर देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और जब x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा
तो न तो x माइनस वन का साइन चेंज करेंगे, न तो x माइनस टू का साइन चेंज करेंगे, तो फिर वही दोबारा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब हमारे पास x इक्वल टू 0 मिल गया, 1 मिल गया और 2 मिल गया, 3 पॉइंट मिल गए। और तीनों पॉइंट पे हमें चेक करना है कि फंक्शन किस पे डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 पे चलते हैं। ये ब्रेकिंग जरा देख लीजिएगा, ब्रेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है 3 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मान ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा, यहाँ मॉडुलस लग जाएगा, यहाँ मॉडुलस लग जाएगा। तो जब इसका फैक्टर करेंगे, हम फैक्टर यहाँ कर नहीं रहे हैं, ऐसे बता दे रहे हैं, इसका फैक्टर x माइनस 1 और x माइनस 2 दो ठो फैक्टर होगा। तो अब जब मॉडुलस को ब्रेक करना होगा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 होगा। तो अब ये कितना, एक बनेगा लेस देन 1, एक दूसरा बनेगा 1 से 2 के बीच में, और थर्ड वाला बनेगा ग्रेटर देन 2। तो इस तरह हमारे पास 4 ठो हो गया। अब x लेस देन 0 पे ये मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स ही रहेगा। लेकिन 0 और 1 के बीच में जब होगा तो जो हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 2 रहेगा, इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा। दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, देयर इज नो चेंज। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और जब x की वैल्यू 1 से 2 तक रहेगी तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, केवल इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो न तो इसका साइन चेंज होगा, न तो इसका साइन चेंज हो गया, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। तो अब हम x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं एल एफ डैश 0 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस h हो गया, 0 माइनस h, 0 माइनस h हमारा यहीं से निकलेगा। 3 की जगह 3 रख दिया, माइनस की जगह माइनस रख दिया, x की जगह पर रख दिया 0 माइनस h। और f ऑफ 0 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हो, f ऑफ 0 की वैल्यू यहीं पर रखेंगे हम। f ऑफ 0 के x की जगह पे 0 रख दिया जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h माइनस 2 अपॉन माइनस h। अब इसमें कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाए, अब यहां लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये 3 में से 2 होगा 1 प्लस h अपॉन माइनस h। अब ये जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये है नॉट डिफाइन होगा, ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है। और आर एफ डैश 0 निकाला जाता है, देखा जाता है क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h कहाँ से निकल के आएगा, 0 प्लस h यहाँ से निकल के आएगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस h प्लस 2। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आप जान ही रहे हो, माइनस 2 है, अपान ये h है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारी ये 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ से h स्क्वायर और h कॉमन होकर h कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस 3 आ गई। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है माइनस 3 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। इट मीन्स ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 1, उस पर चेक किया जाता है, x इक्वल टू 2 तीसरा पॉइंट है। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, हमने 0 पे चेक कर दिया, एक पॉइंट और है उस पर चेक कर देंगे, बाकी एक पॉइंट पे आप लोग आसानी से चेक कर सकते हो। तो अब x इक्वल टू 1 पे हम चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे चेक किया जाता है L F डैश 1 लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपान माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस एच हो गया, एफ ऑफ 1 माइनस एच लेस देन 1 यहाँ से निकलेगा एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस एच प्लस 2, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ x की जगह पे अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आगे हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 प्लस 3h प्लस 2 अपान माइनस एच। तो 2 एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे h का ये h कॉमन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 हो जाएगी। और आर एफ डैश 1 निकाला जाए, यहाँ पे h कॉमन, ये प्लस 3h है माइनस 2h है, h हो जाएगा, h कॉमन, h से कैंसिल हो जाएगा, तो h से कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये 1 नहीं बल्कि -1 आएगा, क्योंकि नीचे -1 है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपान एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, यहाँ से निकलेगा, तो एफ ऑफ माइनस की जगह माइनस रख दिया, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर रख दिया, और -3 1 प्लस एच प्लस 2, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू आप लोग जान ही रहे हो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी यहीं से निकल के आ रही है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकल के आ रही है, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 3 0 निकल के आ रही है, अपान ये हो जाएगा h। आगे हो जरा लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h और -3 -3h प्लस 2 अपान h। 2 1 3 से ये 3 3 कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -3h, और ये 2h हो जाएगा, तो ये -h हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 1 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इट मीन्स कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एक तो बच रहा है x इक्वल टू 2, जिस पे कि आप स्वयं कर सकते हो।